क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे मतलब आप देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी एक पेड़ माँ के नाम आह्वान किया है। हम सबको मिलकर के और पेड़ लगाने के लिए अपना पूरा एक योजना बना करके किस तरह से हम एक-एक पेड़ लगाएं और उस पेड़ पौधा लगा करके उसको बड़ा करने तक, उसको सुरक्षित रहने तक हम उसका संरक्षण करें, तभी ये संभव है। और ये एक बड़ा अभियान है और हमारा राजस्थान सरकार ने भी इस बार इस बारिश के समय पर 10 करोड़ पेड़ लगाने का निश्चय किया है। तो ये निरंतर पिछली बार भी लगभग 12 करोड़ पेड़ लगाए थे। तो ये राजस्थान सरकार भी इसमें काफी प्रयास कर रही है कि जिस तरह से हमारे पेड़ बढ़े और ये लगा करके और हम इनको वृक्ष बनाएं। तो इस ओर हमें सबको जागरूकता भी रखनी चाहिए और कैसे हम, चाहे वो हमारा जन्मदिन हो, चाहे वो हमारी परिवारजनों की कोई जयंती हो, उन पर हम एक-एक पेड़ लगाएं, हर खुशी के दिन एक पेड़ लगाएं, हर हम नया व्यापार कर रहे हैं, नया व्यवसाय कर रहे हैं, कोई भी नया काम कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत एक पेड़ लगा करके करें और एक पेड़ माँ के नाम का संकल्प को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा देश एक हरियाला बने, बेहतर बने। हरियाली तीज हम हमारे जो हिंदू संस्कारों में मनाते हैं, तो उसको भी हम ये संदेश देती है कि हर जगह हमारे धर्म में ये बताया गया है कि हम पेड़ों के संरक्षण करें और उसको हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में तो पेड़ को काटना पाप समझा गया है। इस पर हमें सबको चलना चाहिए कि कैसे बेहतर हम पेड़ लगा करके और उनको वृक्ष बनाए, ताकि ये आने वाले समय में पर्यावरण के लिए हम सुरक्षित कर सके और आने वाली पीढ़ी के लिए हम अच्छा सोचे और उसको भी सुरक्षित रखने के प्रयास करें। देखा जाए कई दिवस कोई सुरक्षा नहीं की जाती, तो सुरक्षा को लेकर कुछ ऐसे इंतजाम हो जिससे पेड़ मतलब पौधा जो है वो बड़ा हो जाए। देखो, अब जो पेड़ लगाने के बारे में एक अब जो प्रयास कर रहे हैं हमारा जो सरकार भी है, वो पेड़ लगाने के लिए सरकारी विभाग पेड़ लगा रहे हैं, तो उनको जियो टैगिंग के लिए कह रहे हैं। उसकी जियो टैगिंग हो जाए, उनका पुनः वापस फिर निरीक्षण हो और कितने पेड़ लगाए थे, उसके बाद कितने बच रहे हैं, सैटेलाइट इमेज के माध्यम से भी, जियो टैगिंग के माध्यम से भी इनको देख रहे हैं और अगर वो उसमें कहीं कमी आए तो उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखरेख करने के लिए पेड़ पौधे लगाने के काम पेड़ लगाता है, लेकिन वन विभाग में मैंने देखा है कि अधिकतर हमारे यहाँ वन विभाग के पास जो वन है वो पथरीली जमीनों पर है। अब पथरीली जमीन पर वृक्ष को बड़ा करके पेड़ बनाना, उसमें कुछ ऐसे पौधे हैं जहाँ पर पानी अवेलेबल है, अगर वहाँ पानी नहीं है और लगा के छोड़ दिया तो फिर वहाँ नेचुरली कौन सा पेड़ लग सकता है, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि हमारे, जैसे हमने देखे कि जितना हमारे यहाँ का हाड़ौती का वन है उस पर अधिकतर मैंने देखा है कि धोखले के पेड़ होते हैं। वो धोखला गर्मी में ऐसा लगता है कि जैसे कोई पेड़ जीरो हो गए, लेकिन जैसे ही अभी ये बादल हुए आप देखोगे पूरा वन क्षेत्र हमारा हरा नजर आएगा कि उसकी पत्तियां केवल बादल आने से और अंकुरित हो जाती है, फूट जाती है और वो हरा होने लगता है, तो वो हरे हो जाते हैं और गर्मी में वो बिल्कुल सूख जाते हैं। तो ये नेचुरली जो वनस्पति जिस वन के लिए सुरक्षित है वहाँ उस तरह के पेड़ लगाए जाने चाहिए। लेकिन हमने क्या किया कि पिछले दिनों जब ऐसी विदेशी लोगों का इनका वो कर लिया कि यहाँ पर हम जूलीफ्लोरा लेके आ गए, जिसको हम विदेशी बम्बुल कहते हैं, अब वो हमारी इस पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। हम यहाँ यूकेलिप्टस लेके आ गए जो हमारे धरती की पानी को खींच करके वो खत्म करा। कई जितनी भी विदेशी वनस्पतियां हमारे यहाँ आई है वो वाटर लेवल कम करने के लिए आई है। कोई न कोई विदेशों ने किसी न किसी योजना के तहत हमारे देश में कैसे पानी की कमी आ जाए, पर्यावरण खराब हो, उसके तहत भेजा गया है। इसका पहले नहीं देखा गया, अब उसको जड़ मूल से खत्म करने के लिए अभियान चलाया है कि जूलीफ्लोरा को हम जड़ से खत्म करें ताकि वो दोबारा ना पनपे और वनस्पति को खराब ना करे। ऐसे कई प्रयास कर रहे हैं और वहां पर हम बेहतर पेड़ लगाएं जो वहाँ पर वो उस जमीन के अनुसार, उस क्षेत्र के अनुसार वो पनप सके।